गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है सुनिष्का फाउंडेशन। इससे पहले भी हम काफ़ी सारी वीडियो बना चुके हैं और हम आज जो हमारी अब जो वीडियो स्टार्ट हो रही है उसमें हम स्टार्टिंग से ले रहे हैं कंप्यूटर के मीन्स बेसिक जो होता है कंप्यूटर का उसके बारे में। हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन के बारे में पहला पार्ट है, उसी के बारे में हम आज आपको बताएंगे। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो क्या आता है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो इंट्रोडक्शन में हम हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक आज के जो टॉपिक कवर होंगे इसके अंदर वो क्या होंगे, कंप्यूटर की डेफिनेशन। ठीक है जी, उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, कंप्यूटर के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। डिसएडवांटेज जो है कंप्यूटर की, क्या क्या डिसएडवांटेज होती है उसके बारे में। उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट टॉपिक बूटिंग, कि बूटिंग क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन, कि कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, जनरली आप सभी ने देखा होगा कि कंप्यूटर में इस टाइप्स के चार डिवाइसेस होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस होते हैं। है, लेकिन अब आपको डेफिनेशन अगर कोई पूछेगा जनरली तो आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं हो पा रही। तो जनरली हम कंप्यूटर की डेफिनेशन यहाँ क्लियर कर देते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मीन्स ये एक बिजली से चलने वाला यंत्र है जो क्या करता है, इट टेक्स इनपुट, जो क्या लेगा, इनपुट लेगा यूजिंग इनपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या हमारा इनपुट डिवाइस है। यूजर क्या करेगा, जो जैसे ही कोई की प्रेस करेगा कीबोर्ड से तो वो क्या है, एक इनपुट होगा जो कि सीपीयू के अंदर जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ से इनपुट गया उसके बाद क्या है, वो प्रोसेस होगा यूजिंग प्रोसेसिंग डिवाइस। हमारे पास यहाँ पे प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, सीपीयू। तो वो सीपीयू के थ्रू क्या होगा, प्रोसेस होगा और उसके बाद वो क्या करेगा, प्रोवाइड्स आउटपुट यूजिंग आउटपुट डिवाइस। हमारे को आउटपुट प्रोवाइड कराएगा किसकी हेल्प से, आउटपुट डिवाइस की हेल्प से। अब आउटपुट अगर हम जनरली आउटपुट देखेंगे तो हमारे पास सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर आउटपुट क्या होता है, मॉनिटर होता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बेसिक वर्कफ्लो बता रखा है कि सबसे पहले इनपुट, देन उसकी प्रोसेस। पहले इनपुट दिया, इनपुट से वो फिर वहाँ प्रोसेसिंग में गया, उसके बाद प्रोसेसिंग से क्या हुआ, हमारे को रिजल्ट मिला, दैट इज आउटपुट। अब हम यहाँ पे एक बार कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि वर्किंग जो होती है कंप्यूटर की वो कैसे होती है। देखो, सबसे पहले क्या आता है, हमारे पास इनपुट डिवाइस होता है, मतलब इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या करेगी, डाटा, यूजर से जो डाटा है वो लेने का काम करेगी। यूजर कंप्यूटर को डाटा देगा इनपुट यूनिट की हेल्प से। उसके बाद वो जाएगा सीपीयू में। अब सीपीयू में हमारे पास यहाँ पे तीन पार्ट्स होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। देखो, अब तीनों का काम अलग अलग है। तीनों का काम मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेमोरी यूनिट है वो डाटा को स्टोर करने का काम करेगी। कंट्रोल यूनिट वो इस सारे पे कंट्रोल करेगी। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या करेगी, कैलकुलेशन, या फिर हम कह सकते हैं जनरली जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो करती है, या फिर लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं वो करती है। ठीक है, अब जैसे ही इनपुट यूनिट से डाटा इसमें गया तो वो अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट या इनमें से किसी के पास जाएगा, वहां पे उसकी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद क्या होगा, वो प्रोसेसिंग होने के बाद डाटा मेमोरी यूनिट में जाके सेव हो जाएगा और मेमोरी यूनिट से फिर डाटा क्या होगा, आउटपुट यूनिट के पास ट्रांसफर होगा, जिससे वो क्या हमारे को दिखेगा। ठीक है, ये होता है कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। अब देखो, वैसे तो जनरली कोई पर्टिकुलर फुल फॉर्म है नहीं, फिर भी मैं एक बेसिक फुल फॉर्म जो आपको बताना चाहूंगा कंप्यूटर की। ठीक है, जो बेसिक फुल फॉर्म आ जाती है, देखो अब कंप्यूटर का एक स्ट्रक्चर होता है, COMPUTER। ये क्या है, जस्ट नेम है कंप्यूटर का जो हमने इस टाइप से लिखा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब देखो C फॉर कॉमन। अब कॉमन का मतलब क्या है, कॉमन का मतलब है कि जो हम कॉमनली यूज करते हैं, मतलब जो जनरली हम यूज करते हैं, इसलिए C4 हमने क्या रखा है यहाँ पे, कॉमन। उसके बाद आ जाता है O। O का मतलब क्या है कि O फॉर ऑपरेटिंग, मतलब जो किसी ना किसी चीज के थ्रू ऑपरेट होता हो। लाइक अगर हम कंप्यूटर को देखें तो वो किसके थ्रू ऑपरेट होता है, वो एक विंडोज सॉफ्टवेयर होता है जो उसके थ्रू, जिसके थ्रू वो ऑपरेट होता है। उसके बाद आ जाता है M फॉर मशीन। मशीन इज द सुटेबल वर्ड फॉर M बिकॉज वो इसलिए सुटेबल है क्योंकि यहाँ पे मशीन जो है, क्योंकि हमारे को पता है कंप्यूटर एक जनरली एक मशीन है जो क्या क्या होता है, बिजली से चलती है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, मशीन, एम फॉर मशीन यूज करा। उसके बाद आ जाते हैं हम पर्टिकुलर। अब देखो, पर्टिकुलर का मतलब क्या है, पर्टिकुलर मतलब जो किसी स्पेशल पर्पज के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए यूज की जाती हो, तो इसके लिए हम यहाँ पे रखते हैं पर्टिकुलर। यू फॉर यूज्ड इन, जो किसी न किसी चीज के लिए यूज की जाती है। और उसके बाद आता है टी, टी फॉर टेक्नोलॉजी।
अब टेक्नोलॉजी में क्या आता है हमारे पास कि टेक्नोलॉजी क्या हो गई कि कोई ना कोई अब आप देखोगे जनरली कि कंप्यूटर में डे बाय डे कोई नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर क्या करता है, नई नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन भी करता है और वो उनको यूज भी करता है। तो इसीलिए हमने क्या करा, टी फॉर टेक्नोलॉजी। उसके बाद आ जाते हैं हम ई फॉर क्या है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किस लिए कि क्योंकि कंप्यूटर के अंदर अगर आप देखोगे जनरली सारे के सारे डायरेक्ट बिजली से नहीं चलते, कुछ डायरेक्ट बिजली लेते हैं, कुछ इनडायरेक्ट बिजली लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सीपीयू को देखोगे तो उसका क्या है, एक प्लग डायरेक्टली क्या लगता है, पावर सप्लाई में लगता है। लेकिन अगर आप कीबोर्ड और माउस को देखोगे तो वो क्या होते हैं, डायरेक्टली पावर सप्लाई में नहीं लगते, वो क्या किस में लगते हैं, सीपीयू में। वो सीपीयू के थ्रू पावर लेते हैं, लेकिन वो जो पावर मिलती है उनको वो कन्वर्ट होके मिलती है। तो वो सीपीयू जो कीबोर्ड और माउस है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और जो सीपीयू है और मॉनिटर है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम आर फॉर रिसर्च। मीन्स ये किस लिए यूज होता है, रिसर्च पर्पज के लिए यूज होता है। ठीक है, मतलब इसका जो कंप्यूटर है उसका यूज हम रिसर्च के लिए भी कर सकते हैं, हम कोई ना कोई रिसर्च कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये थी कंप्यूटर की फुल फॉर्म। उसके बाद आ जाते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखो करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारे पास स्पीड। अब देखो कंप्यूटर अगर आप नॉर्मली देखोगे तो कंप्यूटर क्या है, वो जो भी डाटा जो है उसको प्रोसेस करता है काफी फास्टली स्पीड में। अगर हम इनको मेजर करें तो इसको हम मेजर कर सकते हैं मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के अंदर। ठीक है, कंप्यूटर की जो स्पीड है वो किसमें मेजर होती है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊं तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि जो कैलकुलेशन या अगर हम कैलकुलेट करें या फिर कोई जनरेट करे सैलरी स्लिप, अगर हमारे को हजारों की संख्या में जनरेट करनी पड़े तो कंप्यूटर क्या करेगा, ये सारी की सारी सैलरी स्लिप सेम टाइम में, मतलब टाइम अगर ये हम देखें तो 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगाएगा, वो सारी की सारी स्लिप हमारे को जनरेट करके दे देगा। ठीक है, और क्या चीज है इसके अंदर, स्पीड के अंदर अगर आप देखोगे तो जो टाइम टेकन बाय द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के जो द्वारा टाइम लिया जाता है किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए, तो वो किस में मेजर किया जाता है, या तो माइक्रो सेकंड में या फिर नैनो सेकंड में। मतलब वो कोई भी अपना काम करता है तो वो या तो माइक्रो सेकंड में होता है या फिर नैनो सेकंड में होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हम एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी देखें तो आप कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर क्या है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी प्रोवाइड करवाता है। मतलब उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर खुद कोई भी गलती नहीं कर सकता। और दूसरी चीज क्या है कि अगर कोई भी एरर या फिर कोई भी रॉन्ग रिजल्ट आता है, मतलब कोई भी गलत रिजल्ट आ गया, तो वो किसकी वजह से होगा, वो यूजर की वजह से होगा, क्योंकि उसने गलत डाटा प्रोवाइड करवाया तो कंप्यूटर ने उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट दिया। इसमें कंप्यूटर की गलती नहीं है, इसमें यूजर की गलती है। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं गलत एक्यूरेसी का बताऊं तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ दे दिया कि किसी नंबर को हमारे को डिवाइड करना है 0 से, तो ऑब्वियसली वो रिजल्ट वहां पे हमारे को गलत देगा। तो इसमें कंप्यूटर की एक्यूरेसी की दिक्कत नहीं, इसमें यूजर के डाटा की एक्यूरेसी, यूजर ने जो डाटा दिया वो गलत था उसमें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डिलीजेंस। अब डिलीजेंस क्या होता है, डिलीजेंस का मतलब क्या है कि एक कंप्यूटर जो है वो क्या है, फ्री, वो क्या है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार की थकावट नहीं होती। ठीक है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, उसको किसी भी प्रकार की चीज को सोचने के लिए टाइम नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हम देखें तो ये क्या है, अगर हमने काम करवाने इसको 12 घंटे 14 घंटे, तो हम रेगुलरली काफी लंबे टाइम तक इसको काम करवा सकते हैं। अगर हम मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस दे अगर इसको परफॉर्म करने के लिए, तो ये क्या करेगा, सारे की सारी कैलकुलेशंस को तो सेम एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म करेगा। ठीक है, दैट इज डिलीजेंसी। उसके बाद आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में क्या होता है कि जो रिजल्ट ऑब्टेन होता है कंप्यूटर के द्वारा वो क्या होगा, रिलायबल होगा। कहने का मतलब वो एक्यूरेट होगा। ठीक है, बट लेकिन ये कब एक्यूरेट होगा, जब यूजर के द्वारा जो डाटा प्रोवाइड करवाया गया है अगर वो एक्यूरेट है तो उसके जो कंप्यूटर ने जो रिजल्ट प्रोवाइड करवाया वो तो उसके अकॉर्डिंग वो भी एक्यूरेट होगा। ठीक है, उसके बाद आता है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी क्या होता है, वर्सेटिलिटी मीन्स कंप्यूटर के अंदर जो एबिलिटी है परफॉर्म करने की किसी भी टास्क को, मतलब वो अगर अलग अलग डिफरेंट काइंड के वर्क्स को भी क्या कर सकता है, सेम एक्यूरेसी के साथ और एक्यूरेसी और टाइमिंग के साथ कर सकता है, उसे हम वर्सेटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्टोरेज कैपेसिटी। अगर आप स्टोरेज कैपेसिटी की बात करो तो कंप्यूटर के अंदर आज के टाइम में काफी ज्यादा स्पेस आ चुका है। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी में अगर जनरली बात करें तो 2 टाइप की स्टोरेज यूज होती है, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होती है, फिक्स होती है, और सेकेंडरी को आप चेंज कर सकते हो।
ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर क्या है, हार्ड डिस्क आजकल 1 TB 2 TB इस टाइप से डिवाइड हो गई है। और स्टार्टिंग अगर हम इसकी मेजरमेंट यूनिट्स की बात करें स्टोरेज की, कि स्टोरेज किस किस यूनिट्स के अंदर मेजरमेंट किया जा सकता है, तो वहाँ पे क्या होता है, बाइट्स होता है, बिट्स होता है, बाइट्स होता है, किलोबाइट्स होता है, गीगाबाइट्स होता है, मेगाबाइट्स होता है। तो इस टाइप से इनको मेजरमेंट किया जा सकता है। उसके बाद आता है हमारे पास रिमेम्बरेंस पावर। अब अगर आप रिमेम्बरेंस पावर देखो कंप्यूटर की, तो वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आपने कोई चीज़ स्टोर करके रख दी तो कंप्यूटर को ये पता है कि वो चीज़ कहाँ स्टोर है। ठीक है, कंप्यूटर को ये पता है कि वो चीज़ कितने टाइम के लिए आपने स्टोर रखनी है। ठीक है, जब तक आप उसको ये नहीं कहोगे कि ये डाटा हमारे को शो करे या ये डाटा इरेज कर दे, तब तक वो उसको इरेज नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि मल्टीटास्किंग का जस्ट जैसे कि नाम से शो हो रहा है कि मल्टीपल टास्क, जो क्या करेगा, कंप्यूटर क्या कर सकता है, मल्टीपल टास्क, मतलब एक टाइम में एक से ज्यादा काम भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अब एक टाइम में क्या कर रहे हो, एक तरफ तो आप गाने सुन रहे हो और दूसरी तरफ क्या कर रहे हो, सेम टाइम पे आप कंप्यूटर के ऊपर प्रेजेंटेशन भी बना रहे हो। ठीक है, तो ये है कुछ करेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर के। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो आ जाता है डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। अब अगर डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर में आप देखो तो सबसे पहले आता है फीलिंग। अब फीलिंग का कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर के अंदर किसी भी टाइप की कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, ना ही कोई उसका टेस्ट है या फिर ना ही उसकी नॉलेज और एक्सपीरियंसेस है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नो आईक्यू। मतलब कंप्यूटर का खुद का आईक्यू नहीं है। कहने का मतलब कंप्यूटर के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो सोच के ये चेक कर सके कि वो चीज़ ठीक है या नहीं है। तो इसे हम कहते हैं नो आईक्यू, मतलब कंप्यूटर में कोई भी आईक्यू नहीं है। इट कैन ये ना तो कोई चीज़ सोच सकता है और ना ही किसी चीज़ को महसूस कर सकता है। जैसे कि एक मनुष्य होता है, वो क्या कर सकता है, किसी भी चीज़ को सोच सकता है और उसके अकॉर्डिंग अपना विचार प्रकट कर सकता है या फिर उसके अकॉर्डिंग कोई काम कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसी चीज़ें नहीं होती। ये सिर्फ क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं जो इंस्ट्रक्शंस इनको यूजर के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके बाद आ जाता है अनलाइक ह्यूमन कंप्यूटर डू नॉट लर्न एक्सपीरियंसेस। जैसे कि हम मनुष्यों में होता है कि वो एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे सीखते रहते हैं, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, वो किसी भी एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखता। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि कंप्यूटर क्या है, इट्स अपने आप कोई भी काम नहीं करेगा। ठीक है, इसको कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस चाहिए, जो किसी ना किसी रूप में उसको, जब हम कोई भी काम अगर करवाएंगे तो हमारे को हम कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस देंगे। लाइक अगर हमारे को कोई नाम इस पे शो करवाना है तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से पहले वो नाम टाइप करेंगे, जिससे कि क्या वो हमारे को शो होगा। ठीक है, ये थी कुछ डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर की। उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इसके अंदर, बूटिंग। अब देखो बूटिंग क्या होता है। बूटिंग में क्या है, सबसे पहली चीज की बूटिंग क्या है कि जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या फिर कंप्यूटर एम्बेडेड डिवाइस को स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है कंप्यूटर एम्बेडेड। कंप्यूटर एम्बेडेड मतलब जिसके अंदर कंप्यूटर यूज किया गया है। लाइक अगर आप माइक्रोवेव देखोगे तो वहां पे भी कंप्यूटर यूज हो रहा है, वॉशिंग मशीन देखोगे तो वहां पे भी कंप्यूटर यूज हो रहा है। तो उनको हम कंप्यूटर ना कह के क्या कहते हैं, कंप्यूटर एम्बेडेड डिवाइस कहते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर बूटिंग के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है बायोस। जैसे बूटिंग हो गई, बूटिंग के जस्ट बाद क्या हो जाता है, बायोस स्टार्ट हो जाता है। तो बायोस का मतलब क्या है कि जो पहला प्रोग्राम या फिर जो पहली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो रन होती है जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, बायोस कहलाती है। ठीक है, या फिर अगर हम बायोस की फुल फॉर्म देखें तो इसे हम कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, अब बायोस क्या है, एक फर्मवेयर है। फर्मवेयर से क्या मतलब है कि ये क्या एक पीस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो क्या है परमानेंटली प्रोग्राम की गई है एक सॉफ्टवेयर के रूप में। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बायोस। अब उसके बाद आ जाती है बायोस के बाद रीबूटिंग। रीबूटिंग क्या चीज है, रीबूटिंग क्या है यहाँ पे हमारे पास कि जब भी हम सिस्टम को क्या करते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं, पहले से सिस्टम चल रहा है और हमने क्या कर दिया, उसको रीस्टार्ट कर दिया, तो वो रीस्टार्टिंग क्या कहलाएगी, रीबूटिंग कहलाएगी। और रीबूटिंग क्या है, किस वजह से हो सकती है, जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा या हमने कोई हार्डवेयर अटैच करा या फिर सिस्टम स्लो चल रहा है, तो उस वजह से भी उस वजह से क्या करते हैं, हम उसको रीस्टार्ट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रीबूटिंग। अब उसके बाद बूटिंग के अंदर क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं बूटिंग के। सबसे पहला आता है हमारे पास कोल्ड बूटिंग। अब कोल्ड बूटिंग क्या होता है, जब हमने स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर को स्टार्ट करा, मतलब पावर सप्लाई का स्विच ऑन करके जब स्टार्ट करा, तो वो उस टाइप की जो बूटिंग होती है वो क्या कहलाती है, कोल्ड बूटिंग। और इसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है बायोस।
ठीक है। उसके बाद जो सेकंड होती है वो क्या होती है, वार्म बूटिंग। अब वार्म बूटिंग में क्या होता है कि ऑलरेडी कंप्यूटर रनिंग में है और हम उसको क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, रीबूट करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, वार्म बूटिंग। और जो वार्म बूटिंग है वो क्या होती है, फास्टर होती है कोल्ड बूटिंग से। क्यों? क्योंकि कोल्ड बूटिंग में बायोस को लोड होना पड़ता है, लेकिन वार्म बूटिंग के अंदर बायोस को वापस लोड होने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमारे इस चैनल के ऊपर उसे शो कर सकते हो। ठीक है। हमारे चैनल का नाम है सुनिष्का फाउंडेशन। आप यूट्यूब पे जाकर उसे सर्च कर सकते हो, सुनिष्का फाउंडेशन के नाम से हमारा चैनल मिल जाएगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर हैं आपके, तो वो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।